बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर देखने। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें फुटबॉल, बैडमिंटन प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट और खेल प्रशिक्षकों को सम्मानित भी किया है। मुख्यमंत्री धामी ने अल्मोड़ा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल टर्फ मैदान और छात्रावास बैडमिंटन कोर्ट का नवीनीकरण करने की घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और राज्य सरकार खेल एकेडमी और खेल विश्वविद्यालय महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। तो मुख्यमंत्री धामी ने शुभारंभ किया है। और जानकारी आपको यह भी दे दें कि सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा कि युवाओं को खेल के प्रति आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। तो खेल महोत्सव का उद्घाटन सीएम धामी ने किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का एक एआई वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जिससे जासूसी करते हुए उन्हें इस वीडियो में दिखाया गया है। इस पर हरीश रावत ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो नेहरू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे और 7 दिन तक बीजेपी कार्यालय के बाहर सवाल भी पूछेंगे। तो ये एआई वीडियो है जिसपे साफ तौर पर हरीश रावत को इस वीडियो के जरिए दिखाया गया है कि वो पाकिस्तान में पहुंचकर जासूसी करते हैं और जब उन्हें पकड़ लिया जाता है, उनसे सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन होगा, तो वो कहते हैं प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी ही बनेंगे। एक और ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हरीश रावत को एक बार फिर से दिखाया गया था मुस्लिमों का हितैषी। इस वीडियो के जरिए हरीश रावत को दिखाया गया था। हरीश रावत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये वीडियो बीजेपी की तरफ से नहीं हटाया जाता तो एफआईआर करेंगे और इस पर हम कार्रवाई की मांग करेंगे। मुस्लिम शरणं गच्छामि, मजार शरणं गच्छामि, लव्या शरणं गच्छामि। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार अपने अंदाज को लेकर, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बीच भाजपा उत्तराखंड के ऑफिशियल पेज से एक एआई वीडियो जारी किया गया जो इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को दिखाया गया है, जिसमें वो मुस्लिम शरणम गच्छामी बता रहे हैं, मजारों को किस तरीके से वो संरक्षण दे रहे हैं, ये उसमें दिखाया गया है। और इसको लेकर अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश रावत जी मौजूद हैं। सर, एआई का इस्तेमाल कहते हैं कि भाई आप अच्छी चीजों के लिए करिए, यहाँ तो आपकी वॉइस भी एआई के जरिए बना दी गई है और किस तरीके से मुस्लिम्स को, मजारों को संरक्षण दिया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है एआई के जरिए। हाँ, वो तो हरीश रावत तो छोड़िए, अपने प्रधानमंत्री जो कुछ उनके वैश्विक प्लेटफॉर्मों पे कह रहे हैं कि एआई का दुरुपयोग रोकना चाहिए, एआई का दुरुपयोग खतरनाक है और उनकी पार्टी उसी एआई का दुरुपयोग करके अपने राजनीतिक विरोधी के खिलाफ कर रही है। और उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज में वो डाला है और अपने एक सहयोगी प्लेटफॉर्म पर जो है मुझको पाकिस्तानी जासूस के रूप में दिखाया है, मेरा चेहरा जैसा दिखा करके पाकिस्तानी जासूस के रूप में दिखाया है और राहुल गांधी जी के नाम को भी लाए हैं। तो ये जो कुछ ओछी हरकतें हैं, गिरी हुई हरकतें हैं, कायराना हरकतें हैं, घृणित हरकतें हैं, एक झूठ और फरेब पर आधारित राजनीति जो भाजपा कर रही है, ये बहुत तकलीफ पहुंचाने वाली है, बहुत कष्ट पहुंचाने वाली है। इसलिए कल 12:45 पर मैं नेहरू ग्राम थाने में इनके खिलाफ जो है कंप्लेंट लेकर के जाऊंगा, कंप्लेंट दायर करूंगा। उसके बाद साइबर क्राइम थाने में भी जाऊंगा। फिर मैं और जिनका ये कार्य क्षेत्र है, जिनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि ऐसा न हो, इस अपराध को रोकना चाहिए, उन सब में, जिनमें इलेक्शन कमीशन भी सम्मिलित है, मैं वहाँ तक भी जाऊँगा। और यदि न्याय नहीं मिला, माननीय न्यायालय के सम्मुख जाऊँगा। और उससे पहले मैं 7 दिन लगातार अकेले जाऊँगा, एक भोंपू लेकर के, क्योंकि मैं राजनीतिक सौहार्द और कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी नहीं करना चाहता। 7 दिन अकेले भाजपा के कार्यालय के सामने जाकर के इनको चुनौती दूंगा कि लाओ, सिद्ध करो जो कुछ तुमने कहा है। 2017 का झूठ भी सिद्ध करो, 2022 का झूठ भी सिद्ध करो और आज भी जो कुछ तुम कह रहे हो उसको सिद्ध करो। तो ये
थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनका ये कहना है कि जो एआई वीडियो लगातार सर्कुलेट की जा रही है उसके खिलाफ अब वो एफआईआर दर्ज कराएंगे। इसके साथ साथ भाजपा कार्यालय के बाहर जाकर 7 दिन तक धरना देंगे। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी बठिंडी। खबर। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर बयानबाजी कर रही हैं। वहीं चुनावी कागज पर जमीन में भी देखने को मिल रहा है कामकाज। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अगर कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो पार्टी कम से कम 45 सीटें जीत सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सही योजना और मेहनत से ये संख्या 50 तक भी जा सकती है। उनके इस बयान से पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और चुनाव का माहौल और गर्म होता दिख रहा है। हम कम से कम 45 सीट, और यदि हमने एकजुट होकर के एक लक्ष्य के साथ कि पहले संख्या जुटानी है, पहले संख्या जुटाओ फिर और चीज के विषय में सोचो, इस भावना से यदि चुनाव लड़ा तो हम हो सकता है कि हम 50 क्रॉस कर जाएं, क्योंकि भाजपा के खिलाफ आज इतना आक्रोश है, अंदर ही अंदर लोग इतने कुड़े हुए हैं, समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लोग बाहर आवाज इसलिए नहीं उठा रहे हैं, लोगों में भय है। इन्होंने पुलिस बल आदि का दुरुपयोग करके, प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों को डरा करके रखा हुआ है। उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर से बयानबाजी उत्तराखंड में खूब देखने को मिल रही। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी उल्भी गिनते हुए अखबार में अपना विज्ञापन दिया, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने हरीश रावत पर तीखा हमला बोल दिया। बीजेपी का आरोप है कि हरीश रावत अब राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अखबारों में विज्ञापन देने को मजबूर हो गए हैं। वहीं हरीश रावत ने बीजेपी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि अगर उनका कोई महत्व नहीं है तो फिर बीजेपी में इतनी बेचैनी भला क्यों दिख रही है। देखिए, हरीश रावत का खुद का सुपड़ा जो है इस प्रदेश की राजनीति से साफ हो चुका है। आप देखिए कि ऐसा समय मैंने आज तक नहीं देखा। हरीश रावत जी को अपना विज्ञापन देना पड़ रहा है अखबारों में कि हाँ भाई मैं भी हूं, क्योंकि उनकी पार्टी खुद उनको हाशिए पर धकेल चुकी है। मुझे खुद बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं एक प्रमुख अखबार में हरीश रावत जी का विज्ञापन देख रहा था। वो अपना जो है विज्ञापन दे रहे थे, मैं हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कितनी हास्यास्पद स्थिति है कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता को खुद का विज्ञापन अखबारों में देना पड़ रहा है। तो ये तय है कि उनका अस्तित्व खुद समाप्त हो गया है। वो मन की बात जो है दूसरे पर रखकर बोल रहे हैं। यदि मैं नहीं हूँ तो उनको तो खुश होना चाहिए, उनको खुश होना चाहिए। और यदि कोई मेरे लिए कुछ लिख रहा है, कोई छाप रहा है, तो उसे भाजपा परेशान क्यों हो रही, उसे परेशान क्यों हो रही है? यदि जिसका कोई महत्व ही नहीं है तो उसके विषय में भाजपा क्यों अपना समय और अपनी ताकत जाया कर रही है? खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मीडिया सेंटर नवीन बिल विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन वीबीजी रामजी बिल 2025 के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दौरान उन्होंने विभागीय सचिव और अपर सचिव भी मौजूद रहे। बिल में हुए महत्वपूर्ण संशोधन को लेकर मंत्री ने बाकायदा जानकारी दी है। सुनिए। आज जो मनरेगा का नाम हमारी सरकार ने चेंज किया, उसको लेकर कई भ्रांतियां हमारे पक्ष के साथी फैला रहे हैं। और मैं कह चुका हूं कि समय समय पर केंद्र की सरकारों ने इस योजनाओं का नाम चेंज किया है। जवाहर रोजगार योजना उसका नाम दिया, को जवाहरलाल जी के नाम पर थी, बाद में चेंज कर दिया। तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद इस योजना को और सशक्त करना है। हमने 100 दिन की जगह 125 दिन सुनिश्चित किए। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि 60 दिन खेती के लिए इसमें से निकाले जाएंगे। तो इसलिए विपक्ष के जो हमारे साथी जो कहना चाह रहे हैं वो निराधार है और उसमें कोई तथ्य नहीं है। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी से मुलाकात की है। इस मौके पर नेगी ने राज्यपाल को आयोग की सालाना रिपोर्ट दी है और आयोग के कामों की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी है। तो राज्यपाल से मुलाकात करने के दौरान उन्होंने आयोग के कामों की
रिपोर्ट भी सामने रखी है, जानकारी उन्होंने दिया है, आयोग के कामों और गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए हैं। तो राज्यपाल से ये मुलाकात हुई है संजय नेगी की, और इस मुलाकात के दौरान कई अहम विषय पर चर्चा भी करते हुए नजर आए। राज्यपाल से आयोग अध्यक्ष की ये मुलाकात हुई है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामी जिहादी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और उसके निशाने पर हिंदुओं के मंदिर है, व्यवसायिक केंद्र हैं, महिलाएं हैं, संपत्ति शासकीय कर्मचारी हैं और पत्रकार भी रहते हैं। बीते कुछ दिनों में पूर्व बांग्लादेशी में मेमन सिंह जिले में भालुका में हुई घटना ने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया, जिसमें एक हिंदुवादी युवक की बांग्लादेश में निर्मम हत्या की गई, जिसके बाद विरोध भी शुरू हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने इस्लामिक समाज का पुतला दहन करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो बांग्लादेश में जिस तरह के हालात हैं और वहां पर निशाने में हिंदू लोग हैं, महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, युवाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में एक इस्लाम आतंकवाद के तहत एक हिंदू भाई की घसीट करके जिंदा जला करके निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके विरोध में पूरा देश, पूरे हिंदुवासी उस पीड़ित मृतक के साथ है। और इसी के सापेक्ष में विश्व हिंदू परिषद ने पूरे भारत में बांग्लादेश के उस इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन करने का एक वायदा किया है, जिसके तहत आज चंपावत जिले में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन यहाँ पे किया जा रहा है। इसके पुतला दहन के माध्यम से हमारा सभी से ये आह्वान रहेगा कि जहाँ जहाँ पर भी इस्लामिक आतंकवाद अपनी थोड़ी सी भी जगह बनाने की कोशिश करेगा, विश्व हिंदू परिषद और हमारे तमाम युवा हिंदू इनको स्पष्ट नाश करने का काम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हल्द्वानी से है। नगर निगम में गौ सेवकों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान गौ सेवकों ने कहा है कि हल्द्वानी शहर में लगातार गौवंश के दुर्घटना से मौत हो रही है और लगातार गाय जो है घायल भी हो रही है। इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन गौवंश को अस्पताल पहुंचाने और मृत्यु होने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के लिए नगर निगम कोई भी मदद नहीं कर रहा है। निगम ना ही जेसीबी उपलब्ध कराता है, ना ही घायल होने पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि लोगों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। गौवंश सुरक्षा को लेकर मांग भी करते हुए ये लोग नजर आए। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। जितने भी गौवंश शहर में घूम रहे हैं, नगर निगम की गंगापुर, कबड़वाल, हल्दूचौड़ में 70 बीघा में एक गौशाला बनने का मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जो अभी तक बनी नहीं है। तो हमारी यह मांग भी है कि उसको जो है अविलंब उस गौशाला का निर्माण हो और समाज में जितने भी टैगिंग के माध्यम से जो गौवंश छोड़े जा रहे हैं, छोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। डेयरी संचालकों की पूरी डिटेल हो नगर निगम के पास कि कितने गौवंश उनके गौशाला में हैं, कितने मृत हुए, कितने बूढ़े हैं, कितने छोटे हैं, ये सारी डिटेल। और ये 5-6 प्रमुख मांगों को लेकर आज गौरक्षक हम नगर निगम महापौर के पास आए हैं और हमारी आशा है कि इन सारे विषयों पर नगर निगम हल्द्वानी तत्काल प्रभाव से अच्छी और सच्ची कार्रवाई करेगी। देहरादून के सड़कों पर वकीलों ने अपने चैम्बर बनाने की मांग को लेकर घंटाघर के पास चक्का जाम कर दिया और नारे लगाते हुए कोर्ट तक मार्च निकाला है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन ने कहा है कि सरकार से मदद मांगने के बावजूद सिर्फ आश्वासन मिलता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इसी तरह का वादा किया था और अब जब हम फिर से एक बार अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, अब फिर हमें सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। तो चैम्बर बनाने की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं वकील। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए। कैबिनेट में तो रखते इन चीजों को, इनके कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें ये रख देते कि अधिवक्ताओं ने की मांगे जो है हमने कैबिनेट में रख दी है और निकट भविष्य में जल्दी जो है इन पे कार्रवाई की जाएगी और अधिवक्ता की मांगे पूरी की जाएंगी। कैबिनेट में अभी तक वो आई नहीं है और रेवड़ी और जो आश्वासन इस पे हम लोग नहीं चलते, लेकिन अगर वो नहीं आए तो ये फिर अब चरणबद्ध तरीके से जो हमारा चल रहा था, ये यक्ष प्रश्न है, इसका उत्तर आपको निकट बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। जब भी हम इस तरीके की कोई वो करेंगे, 1-2 दिन पहले हम डाल देंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के राज्य मंत्री मधु भट्ट ने मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया है कि सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद के तत्वाधान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के मौके पर उनके व्यक्तित्व और कर्तव्य पर संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का शुभारंभ जो है 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे होगा। इसके बाद 25 दिसंबर को संगोष्ठी का आयोजन प्रत्येक विधानसभा स्तर पर भी किया जाएगा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से संबंधित उनका जो व्यक्तित्व रहा है, जो उनका कृतित्व रहा है, उसमें एक संगोष्ठी की जाएगी, प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी और उनके जो कवि हृदय रहे हैं कविता पाठ का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें बच्चों के द्वारा जो है उसमें नृत्य नाटिका, उनकी कविताओं पर आधारित नृत्य नाटिका रखी जाएगी। उत्तराखंड में लोगों को रोजगार और सुविधाओं की कमी के कारण अपने गांव छोड़कर शहरों और मैदानों में जाना पड़ रहा है और इसे रोकने के लिए सरकार ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत गांवों में शिविर लगाए जा रहे हैं जहां लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे और अपनी समस्या जैसे बिजली, सड़क, पानी की कमी भी बता सकेंगे। और ये आयोजन जो है बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और ये आयोजन का मकसद ही यही है कि लोगों की समस्याओं से रूबरू हो सके और उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। पलायन रोकने के लिए भी बहुत साबित होंगे, क्योंकि चूंकि हम देखते हैं कि कई बार पलायन जो होता है वो फोर्सफुल पलायन होता है कि लोगों को रोजगार के अवसर नहीं है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो ये शिविरों का ये भी है कि इसमें गैप एनालिसिस भी होगा कि की समस्याएं क्या है, क्योंकि जब लोग आते हैं शिविर में तो वो अपनी समस्याएं भी लेकर आते हैं, ग्रीवांसेस भी, कि यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। तो उनको भी एक अलग से कैटेगरी किया जाएगा कि इस एरिया में किस चीज़ की आवश्यकता है। तो इस पर भी ब्रॉडली मुख्य सचिव महोदय ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारी इसको कोलेट करेंगे और बताएंगे। तो ओवर द टर्म उस पर्टिकुलर एरिया में क्या आवश्यकताएं हैं ताकि उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा में काम कराया जा सके। तो ये इस हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो निसंदेह अगर लोगों को सुविधाएं मिलेंगी तो लोग फोर्सफुल जो पलायन होता है उस पर रोकथाम लगेगी। अखिल भारतीय किसान सभा उत्तराखंड का 2 दिवसीय सम्मेलन आगामी 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को डोईवाला में संपन्न होगा। सम्मेलन की तैयारी को लेकर डोईवाला गन्ना समिति के किसान भवन में संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 28 और 29 दिसंबर को डोईवाला में होने वाले उत्तराखंड किसान सभा के राज्य सम्मेलन में पूरे राज्य के प्रत्येक जिले से लगभग 150 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें किसानों की एक आम सभा होगी जो कि डोईवाला में गन्ना समिति के परिसर में ये सम्मेलन होना है। तो तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का किया गया। हमारा डोईवाला में 28 और 29 को इस महीने अखिल भारतीय किसान सभा का प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है। इस प्रांतीय सम्मेलन में हमारे प्रांत के सभी जिलों से प्रतिनिधि यहाँ पर 2 दिन और सम्मेलन में आएंगे और अपने अपने जिलों की समस्याओं पर जिक्र करेंगे और जो यहाँ हमारे प्रांत के किसानों की समस्याएं हैं उस समस्याओं पर विचार विमर्श करेंगे और प्रस्ताव पास करेंगे और उन प्रस्ताव पर संघर्ष करेंगे। एक तो एमएसपी का है, दूसरा जो जंगली जानवर और आवारा पशुओं से फसलों का नुकसान हो रहा है उसके ऊपर है। दूसरा है कि सबसे ज्यादा मेन जो है वो है जो बीज बिल लेके आ रही है सरकार 2025 उसके ऊपर है। और उसके बाद जो स्मार्ट मीटर का है और बिजली बिल जो एक 2025 नया लेके आ रही है उसके ऊपर भी चर्चा होगी और उसके ऊपर विचार होगा कि इसके ऊपर अगले आने वाले समय में किसान सभा ने क्या एक्शन लेना है, उसके ऊपर पूरे विस्तार से उसके ऊपर चर्चा होगी। और अगले दिन 29 तारीख को जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो जो रिपोर्ट जो पेश करेगा सेक्रेटरी उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उस रिपोर्ट में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या उनमें
गतिविधियां पूरे 3 साल जो जो भी गतिविधियां चली है उसके ऊपर पूरी चर्चा होगी, और उसके बाद लास्ट में जो हमारा एक है वो जो पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी का चुनाव यहाँ पर होगा। ये हमारा 2 दिन का जो कार्यक्रम है उसमें ये हमारा हुआ है।